बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा आले मदद। यकीनन आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे अल्लाह ताला और अहले बैत अलैहिस्सलाम के मान से। आज हम आपके सामने मौला अली अलैहिस्सलाम, अली इब्न अबी तालिब का खुतबा पेश करने लगे हैं, जो कि नहजुल बलागा किताब से है, खुतबा नंबर 7, जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकों की हालत बयान की। सुभान अल्लाह, हम कुर्बान जाएं उस मौला पे जिन्होंने हमारे सामने दुनिया की हर हकीकत खोल के रखी और मुनाफिकों का बताया, मोमिनीन का बताया। तो शुरू करते हैं। ये मौला के जुमले हैं जो मैं आपके सामने पेश करूँगी। मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उन्होंने अपने हर काम का करता धरता शैतान को बना रखा है और इसने इनको अपना आला कार बना लिया है। इसने इनके सीनों में अंडे दिए हैं और बच्चे निकाले हैं और इन्हीं की गोद में वो बच्चे रेंगते हैं और उछलते कूदते हैं। वो देखता है तो उनकी आंखों से और बोलता है तो इनकी ज़ुबानों से। अल्लाह अकबर। इसने इन्हें ख़ताओं की राह पर लगाया है और बुरी बातें समझ कर उनके सामने रखी हैं, जैसे उसने इन्हें अपने तसल्तुल में शरीक बना लिया हो और इन्हीं की ज़ुबानों से अपने कलाम बातिल के साथ बोलता है। अल्लाह अकबर। मौला का खुतबा क्या खुतबा है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी तरह थोड़ी सी डेफिनेशन। तो मुनाफिकीन के मुतल्लिक फरमाते हैं कि ये लोग शैतान के रफ़ीकार और इसके मुइन व मददगार हैं और इसने भी इनसे इतनी राह और रस्म पैदा कर ली है कि इन्हीं के यहाँ डेरे डाल दिए हैं और इन्हीं के सीनों को अपना आशियाना बना लिया है। यहीं पर वो अंडे बच्चे देता है और वो बच्चे बग़ैर किसी झपचके के इनकी गोदों में उछल कर खूद मचाते हैं, यानी उनके दिलों में शैतानी वसवसे जन्म लेते हैं और वहीं पर फ़रोग पाते हैं और परवान चढ़ते हैं। ना उनके लिए कोई रोक टोक है, ना किसी किस्म की बंदिश, और वो इस तरह इनके खून में रच गया हो और रूह में बस गया है कि दोई के पर्दे उठ चुके हैं। अब आँखें इनकी हैं और नज़र इसकी है, ज़ुबान इनकी है और कौल इसका है। जैसा कि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान औलादे आदम के रगो पे में खून की जगह ढोरता है, यानी जिस तरह खून की गर्दिश नहीं रुकती, यूं ही इसकी वसवसा अंदाज का सिलसिला रुकने नहीं पाता और वो इंसान को इसके सोते जागते उठते बैठते बराबर बुराइयों की तरह खींच कर लाता है और वो इस तरह अपने रंग में रंग लेता है कि इनका हर कोलो अमल हो इसके कोलो अमल की तस्वीर में बन जाता है। जिनके सीने ईमान की ज़िया बारों से जगमगा रहे हैं, वो इन वसवसों की रोकथाम करते हैं और कुछ इन की पेशपाई के लिए हर वक्त आमादा मुस्तरद्दिद रहते हैं और वही लोग हैं जो इस्लाम की निकाब ओढ़ कर कुफ्र को फ़रोग देने की फ़िक्र में लगे रहते हैं। अल्लाह अकबर। मौला का ये कलाम, यानी कि हम कैसे मौला के जो अल्फाज हैं, जो जुमले मौला ने फरमाए, अगर हम उन पे गौर करें तो मौला ने कितने आसान तरीके से रसूल खुदा का फरमान सुनाया, फिर लफ्ज़ों को मौला ने बयान किया। हमें बहकना ही नहीं चाहिए शैतान के उस जाल में, क्योंकि मौला ने बता दिया कि मुनाफिकीन की हालत क्या है। और मुनाफिकीन कौन होते हैं कि शैतान ने उनके सीनों में अपना बसेरा किया है। जैसा कि मौला अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरह फरमाया, रसूल खुदा ने भी इसी तरह फरमाया, शैतान औलादे आदम के रगों पे में खून की जगह ढोरता है, यानी जिस तरह खून की गर्दिश नहीं रुकती, यूं ही इसकी वसवसा जो ये डालता है वो भी कभी नहीं रुक सकता। हमें बस अहले बैत रसूल आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतमस्सिल रहना चाहिए और अल्लाह और उसके दीन की शरीयत के अंदर और उसकी हदूद के अंदर रहना चाहिए। जितना हम अपने आले मोहम्मद की तरफ अपने आप को रखेंगे, उतना ही हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। जितना हम अल्लाह और उसके किताब और उसकी शरीयत में रहेंगे, उसकी हदूद को नहीं तोड़ेंगे, तो उतना ही हम अपने अंदर और शैतान को रोक सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।